শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। तो यस, कल हम लोग कविराज गोस्वामी बोल रहा है कि महाप्रभु कब अवतरण हो रहा है। ये महाप्रभु कब अवतरण होने के लिए भगवान कृष्ण कब अवतरण हो रहा है वो बोलना जरूरी है, क्योंकि उससे रिलेटेड है एक्चुअली। जब भगवान आते हैं उसी मनवंतर में कृष्ण भी आते हैं, सॉरी महाप्रभु भी आते हैं। ठीक है, तो भगवान कृष्णचंद्र कब आते हैं वो जानना जरूरी है। कब आते हैं हम लोग फिर एक बार रिकैप कर लेंगे। ब्रह्मा जी का एक दिन में एक बार आता है भगवान। तो ब्रह्मा जी का एक दिन क्या है? 1000 चतुर्युग, और वो 1000 चतुर्युग में 14 मनु राज करता है। क्लियर? ओके। तो अभी वो 14 मनु में से जो 7वां मनु है, 7वां मनु के 28वां चतुर्युग में भगवान अवतरण होते हैं। ओके, भगवान यानी कृष्णचंद्र भगवान वृंदावन में लीला करने, भौम वृंदावन में लीला करने अवतरण होते हैं। और बाद में हम लोग सुनेंगे उसी कलयुग में, भगवान तो द्वापर में आता है, उसी कलयुग में महाप्रभु भी आते हैं। क्लियर हो गया? अभी मैंने जो बताया किसी को समझ में नहीं आया हाथ उठा दीजिए ना, क्योंकि मैं भी आपको बोलने बोलूंगा। ओके, एक ही जन को समझ में नहीं आया, बाकी सबको समझ में आ गया। यस, गायत्री राधिका माता जी बताइए, महाप्रभु कब अवतरण होता है? अनम्यूट करके बताइए। कलयुग के लास्ट में प्रभु। नहीं नहीं नहीं, अरे मैंने पूरा डिटेल दिया, मैं पूरा डिटेल। हाँ बोलिए। द्वापर के बाद ये है कलयुग स्टार्ट। पूरा जो मैंने बोला ये तो मालूम है, कलयुग में आता है, कलयुग के फर्स्ट में प्रथम भाग में आता है। यस, रोहिणी कृपा प्रदानी माता जी बताइए। नहीं जी प्रभु जी, मुझे समझ में नहीं आया था, इसलिए मैं। ये आसान है, हाथ उठा देना, समझ में नहीं आया ये बेटर है। यस, पंकज प्रभु बताइए। हरे कृष्णा बाबू जी, जब जिस मनवंतर में भगवान कृष्ण आते हैं, यानी कि 7वें मनु के 28वें मनवंतर में, उसी मनवंतर के कलयुग में 28वां चतुर्युग बोलिए। 28वां चतुर्युग में, उसी चतुर्युग में भगवान फिर से कलयुग में छद्म रूप में महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। वेरी गुड। तो महाप्रभु कब आते हैं उसके लिए कृष्णचंद्र कब आते हैं वो जानना जरूरी है। तो कृष्णचंद्र भगवान आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार। तो एक बार कब है? ब्रह्मा जी के एक दिन का जो 7वें मनु है, टोटल 14 है, 7वें मनु का 28वां चतुर्युग में भगवान कृष्णचंद्र वृंदावन में द्वापर युग में, वो 28वां चतुर्युग के द्वापर युग में भगवान वृंदावन में भौम लीला करने आते हैं। और उसी 28वां चतुर्युग का कलयुग में, कलयुग के प्रारंभ में गौरांग महाप्रभु अवतरण होते हैं। ठीक बोला? ओके, श्रीवास प्रभु आरेकबार बोलून, भगवान गौरांग महाप्रभु কখন আসেন, কখন অবতার নেন? 28 যে সময় শ্রীকৃষ্ণ আসেন। শ্রীকৃষ্ণ কখন আসেন? 28 প্রথম থেকে বলবো? না বলুন। ব্রহ্মার একদিনে, ব্রহ্মার একদিনের মধ্যে যে 7ওয়া মনু আছে, 7 নম্বর মনুর তার 7ওয়া মনুর কত চতুর্যুগে? 7 নম্বর মনুর কত নম্বর চতুর্যুগে আসেন? 28 চতুর্যুগে। কারেক্ট, 28 নম্বর চতুর্যুগে। কোন যুগে আসেন? চতুর্যুগের কোন যুগে? কলিযুগে। ভগবান কোন যুগে আসেন? কৃষ্ণচন্দ্র কলিযুগে আসে। কৃষ্ণচন্দ্র
কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র দাপুর যুগে আছেন, হ্যাঁ। সেই 28 চতুর্যুগের যে সেই চতুর্যুগেরই কলিযুগে মহাপ্রভু আসেন। करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है जी, सब अभी तक किसी को है ऐसा जिनको समझ नहीं आया महाप्रभु कब अवतरण हो रहा है? सत्यभामा माता जी के अलावा और किसी को समझ नहीं आया? मुझे समझ में आया प्रभु, एक इसे बार और बोलिए। मुझे समझ में आया, मैं बोलूं। हाँ बोलिए। भगवान 7वें मनु के 28वें कौन भगवान? नरसिंहदेव? नहीं, भगवान कृष्ण हाँ 7वें मनु 28वें चतुर्युग में अवतरित होते हैं, द्वापर युग में, और कलयुग में, उसी कलयुग में चतुर्युग में महाप्रभु आते हैं। हाँ, बस वेरी गुड, बहुत सिंपल है। ओके, तो ये सब बैकग्राउंड लेकर, और फिर हम लोग ये भी देखा कि जो 14 मनु है ब्रह्मा जी के एक दिन में, वो 14 मनु कौन कौन होता है। जैसे पहला मनु स्वयंभू मनु, फिर सरोचिष, फिर उत्तम, फिर तामस। अगर दोपहर का जो क्लास अटेंड कर रहे हैं तो उसमें ये सब आ रहा है ना, कि ये चौथा मनु बना ये तामस, और उस समय इंद्र बना फलाना, ये बना फलाना। तो वो सब आता है डिटेल में दोपहर का भागवतम क्लास में। हाँ बोलिए करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु। टेक्स्ट 9 में एक नया इंफॉर्मेशन है कि 27 दिव्य युगास, 27 into 43,20,000 सोलर ईयर्स, हाँ। ये हम लोग ने नहीं डिस्कस किया था। अच्छा, वेरी सिंपल, थैंक यू। तो माने ये भगवान ब्रह्मा के एक दिन में कितना साल बाद आता है, तो हम लोग ने डिस्कस किया था ना, 27वां चतुर्युग खत्म के बाद आता है। तो 27वां चतुर्युग माने कितना साल, एक चतुर्युग कितना साल, तो उसमें ये 43,20,000 ईयर्स आता है। अभी एक चतुर्युग 43,20,000 कैसा आया, वो भी सिंपल है। ठीक है, मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूं, सब देखिए। एक कलयुग कितना साल होता है पंकज प्रभु? 100। एक कलयुग कितना? 4,32,000। कलयुग KL, हम KL लिख रहे हैं कलयुग के लिए, KL। सब देख पा रहे हैं? 4,32,000 कलयुग। ज्यादा हो गया, 8,32,000। 1 लाख लिख दिया। सॉरी क्या लिखा मैंने, चश्मा। 4,32 करोड़। 4,32 करोड़ नहीं, 4,32,000 साल से एक कलयुग KL होता है। कलयुग सॉरी KY होना चाहिए। अच्छा, तो फिर कलयुग अगर इतना हुआ तो द्वापर कितना होगा, त्रेता कितना होगा, सत्य कितना होगा? 8,64,000 एक सेकंड, 8,64,000। एक सेकंड, एक जन बोलिए। हाँ, ये सत्यभामा माता जी, ये 8,64,000 कौन सा युग होगा? ये द्वापर। क्लियर है? डबल, द्वापर माने डबल। ओके, तो त्रेता कितना होगा? 12,96,000। TY। तो सत्य कितना होगा? 17,28,000। SY। अभी तक सबको क्लियर है? वो पहले वाला छोड़ दीजिए, मैं गलती से लिख दिया 832, 432 लिखने गया था। ठीक है, 4,32,000 कलयुग। द्वापर माने डबल, D से द्वापर, D फॉर डबल, तो 8,64,000। त्रेता माने ट्रिपल, 12,96,000। सत्ययुग माने 4 गुना, 17,28,000। तो माधव स्वरूप प्रभु थोड़ा अनम्यूट करिए। देखो अनम्यूट करने बोला, वीडियो ऑफ कर दिया। क्या हो रहा है दिन में। हाँ पंकज प्रभु बताइए। तो ये अगर मैं बोलूं कलयुग अगर 1 है, द्वापर 2 है, त्रेता 3 है, सतयुग 4 है, तो चतुर्युग 1 + 2 + 3 + 4 होना चाहिए, हाँ या ना? यस, करेक्ट। तो 1 + 2 + 3 + 4 कितना होता है? 10। सब सहमत है मेरे से? ओके, ठीक है। तो एक चतुर्युग माने 4,32,000 का 10 गुना, यानी एक शून्य बढ़ जाएगा।
एक शून्य बढ़ जाएगा तो 43,20,000। करुणादय माता जी, समझ में आया? रोहिणी कृपा प्रदानी माता जी, समझ में आया? बोलिए, नहीं तो मैं पूछूंगा आप लोग से फिर से। हाँ, रिपीट कीजिए प्रभु जी, बस आप लिख रहे हैं अभी। ठीक है। तो लास्ट बोलिए प्रभु जी। समझिए, अंदर समझिए, बाद में लिखिएगा, पहले समझ लीजिए। अगर कलियुग 4,32,000 हुआ, द्वापर डबल हुआ, त्रेता ट्रिपल हुआ और सतयुग चौथा 4 गुना हुआ, तो एक चतुर्युग माने क्या? एक चतुर्युग यानी चारों युग को प्लस करने से होगा। सत्य प्लस त्रेता प्लस द्वापर प्लस कली, ठीक बोलছি? चतुर्युग का तो वही अर्थ हुआ ना, चारों युग को अगर ऐड कीजिएगा तो चारों युग का ऐड कीजिए। 432 प्लस 834 प्लस 1296 प्लस 1728 को ऐड कीजिएगा तो आएगा 43,20,000। ठीक है, वो है एक चतुर्युग का आयु। तो अभी भगवान कृष्णचंद्र कब अवतरण होते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। इसको जो आप पूरा कैलकुलेशन कीजिए, उसको ऐसे लिख दीजिएगा। तो क्या साउंड हुआ? आप माइक्रोफोन खोल दीजिए, क्या आप कुछ खोल दीजिए सब। हाँ, कुछ गड़बड़ हो गई इसमें। हाँ बोलिए, अनम्यूट करिए। बोले प्रभु जी, जो आप इसको क्लियर हो? कैलकुलेशन एकदम ठीक है अभी आवाज। हाँ बोलिए। तो इसको ना एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए नीचे। नहीं तो लिखा तो अभी। अच्छा, तो चतुर्युग, चतुर्युगा वायुजीए इक्वल्स टू कली, अच्छा मैं पहले सत्ययुग प्लस द्वापर युग प्लस त्रेता युग प्लस कलियुग। ये क्लियर है अभी जो मैंने लिखा? यस। ओके, तो मैं बोल सकता हूं चतुर्युग इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ये ठीक है मैं अभी जो लिखा? गायत्री में समझ में आया? क्योंकि सब गुना डबल डबल हो रहा है ना। 1 माने कलयुग, 2 माने द्वापर युग, प्लस 3 माने त्रेता युग, 4 माने सत्ययुग। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल्स टू कितना होता है? 10। तो चतुर्युग माने इक्वल्स टू 10 गुना 10 इंटू 4,32,000 माने कलयुग का आयु जितना है उसका 10 गुना है एक चतुर्युग। ये बोलना ठीक रहेगा दिलीप प्रभु? हाँ प्रभु, अभी क्लियर हुआ, अभी क्लियर हुआ प्रभु। यस यस। ये प्रीतिमय नंद प्रिया माता जी, अभी तक क्लियर है? तो 4,32,000 साल को अगर 10 गुना कीजिएगा तो 43,20,000 आएगा। माने एक शून्य बढ़ा दीजिए जैसे विष्णु बताया, ठीक है? गायत्री माता जी क्लियर है? नहीं तो बोलिए, शर्माइए मत, मैं फिर से बोलूंगा। कोई क्या समझ रहा है वो सोचिए एक बार। हाँ प्रभु। ठीक है, तो एक चतुर्युग, ठीक है? को प्रभु जी प्लस करेंगे ना, प्लस कर। हाँ, तो 4 युग को प्लस कीजिएगा तो एक चतुर्युग आएगा। तो ठीक है? 9 श्लोक के नीचे में भी तो दिया हुआ है। हरे कृष्णा, तो एक चतुर्युग का टाइम हुआ 43,22,000 है, तो 20,000। 20,000 ओके। प्रभु 9 श्लोक का नीचे दिया हुआ है तो पूरा काउंट करके। तो 43,20,000 अगर एक चतुर्युग का आयु है तो अभी प्रश्न है कि ब्रह्मा के कितना, एक दिन में कितना साल के बाद भगवान अवतरित होता है? तो हम लोग पढ़ा था कि 27 के अंत में, 27 खत्म हो गया, 28 वाला शुरू हो रहा है, ठीक है? तो 27 अगर अंत में, उसके बाद भगवान आता है 28वां चतुर्युग में। तो कितना साल बाद? 27 इंटू एक चतुर्युग अगर करेंगे तो उतना साल बाद आता है। समझ में आया? तो अभी हम लोग देख रहे हैं व्हेन कृष्ण अपीयर्स, व्हेन, ये हमारा प्रश्न है, व्हेन कृष्ण अपीयर्स। तो कितना? आफ्टर 27 चतुर्युग। तो आफ्टर 27 चतुर्युग तो माने कितना साल बाद?
27 इंटू एक चतुर्युग कितना है? 43,20,000। ठीक है, इतना साल बाद वही लिखा है जो करुणा राधे माता जी ने पूछा था कि ये 9वां श्लोक में लिखा हुआ है। वेरी नाइस सर। ठीक है, एकदम सिंपल है। ओके, अद्भुत चरण तुम कुछ लिखा? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा बोलिए। तो कल जो बताया, कल तुम लोग को समझ में नहीं आया था भगवान, आज प्रभु बहुत क्लियर हुआ। अरे हम लोग बोलना बंद कर दीजिए, हम लोग बोलना बंद कर दीजिए। आप अपने लिए बोल सकते हैं, आप सबका दिमाग में घुसे थे क्या? चलिए शुरू करते हैं। आज एक दो श्लोक तो कैसे करते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। আমরা শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। তৃতীয় পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 10 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত আদি 3.10 অনওয়ার্ডস। অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দাপরেরও শেষে ব্রজেরও সহিতে হয় কৃষ্ণেরও প্রকাশে। ब्रजेर सहिते होय कृष्णेरे प्रकाशे। अच्छा, मैं अभी एक चीज करूंगा। क्या बोला है? अष्टाविंश माने 27वां खत्म हो गया, 28वां चालू हुआ अभी। ठीक है, इसका द्वापर अष्टाविंशति दिव्य युगेर दापर युगेर शेष भागे। अभी कितना शेष भाग उतना तो लिखा नहीं है, लिखा है दापर का शेष में শ্রীকৃষ্ণ তার নিত্য ব্রজধামের সমস্ত উপকরণ সহ এই জড়জগতে আবির্ভূত হয়। फिर से मैं पढ़ रहा हूं तोड़ के। अष्टाविंशति दिव्य युग माने चतुर्युग। ठीक है, दापर युगे तो वो जो 28वां जो दापर युग है, शेष भागे। अभी कितना शेष भागे ये किसी को मालूम है? कितना शेष भाग है? द्वापर तो माने द्वापर में कितना आता है? 834, 8,34,000। हिरण्मय गर्भ प्रभु को मालूम है क्या कितना? 64 प्रभु। 8,64,000। हरे कृष्ण प्रभु जी, ऐसे आप जो 28 करते हैं उसको उससे 4,32 ईयर्स माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मेरा प्रश्न पहले सुन लीजिए। द्वापर युग के शेषे लिखा है, कितना साल शेष के बाद आते हैं भगवान, वो मालूम है क्या आपको? नहीं, वो तो थोड़ा से वो सुन तो भगवान जो चला जाते हैं 120 साल का, 125 साल थे, तो उसका बाद तो कलियुग शुरू हो गया। जिस दिन में गए भगवान वापस चले गए ना, उसी में तो कलियुग आ गया। अच्छा, अगला प्रश्न लास्ट पकड़े तो कृष्ण भगवान कृष्णचंद्र 125 साल थे, करेक्ट, सही बोला आपने, अच्छा कैलकुलेशन दिया। तो 125 साल हम लोग के हिसाब से, हाँ, हम लोग के हिसाब से, हम लोग के हिसाब से 125 साल थे। यस। उस समय आयु तो बहुत लंबा होता था, हम लोग का 125 ना, वो होता था, लेकिन वो तो 125 साल थे इधर। हम लोग का पक्का। ओके, करुणा राधे माता जी। प्रभु, लेकिन पहले त्रेता युग आया फिर द्वापर युग आया ना? हाँ, तो सीक्वेंस के हिसाब से। हाँ, तो फिर तो ये फिर चेंज हो जाएगा ना, तब त्रेता युग में 8,64,000 होगा और द्वापर युग फिर 1296 होता है। त्रेता युग का आयु 1296 होता है। तो लेकिन त्रेता युग तो पहले आया, द्वापर बाद में आया। हाँ, तो फिर ये चेंज नहीं हो जाएगा थोड़ा सा? गुड पॉइंट। त्रेता तो पहले आ गया, नो डाउट, त्रेता मीन्स थर्ड एंड द्वापर, लेकिन त्रेता युग तो पहले आया, द्वापर उसके बाद में आया। रामचंद्र तो त्रेता युग में आए थे, कृष्ण द्वापर युग में आए थे, और द्वापर बाद में आया त्रेता युग से पहले। पहले त्रेता आया फिर द्वापर आया, तो विल इट चेंज और नॉट? ये मेरा हम लोग एक ऐसा कर सकते हैं कैलकुलेशन, बैक कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 28वां चतुर्युग जो है, एक चतुर्युग 43,20,000, उससे कली माइनस कर देता है। कली का क्या है? 432, और माइनस 125 भी कर देता है भगवान का आयु। तो पता चल जाएगा कि भगवान कब आया। करेक्ट, चतुर्युग से कली माइनस कर देते हैं और 125 माइनस कर देते हैं, तो पता चल जाएगा।
ठीक है, एनीवे वो हम लोग एक्स्ट्रा कैलकुलेशन कर रहे हैं, हालांकि वो दरकार नहीं है अभी। कविराज गोस्वामी भी वो सब किया नहीं, तो ऐसे हम लोग एक्स्ट्रा टाइम पास नहीं बोलेंगे, किया। अभी तात्पर्य में प्रवेश करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अनुवाद का पूरा पढ़ा नहीं, सॉरी। অষ্টবিংশতি মানে 28वां चतुर्युग यानी दिव्य युग, दापर युगের শেষ ভাগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, अभी ध्यान से सुनिए, तार नित्य ब्रजधाम, नित्य माने इटर्नल ब्रजधाम कहाँ है? यहाँ नहीं, वहां है, भगवान के गोलोक वृंदावन में। समस्त उपकरण माने क्या क्या उधर आएगा? गोवर्धन, यमुना देवी, सबको लेकर ब्रजधाम पूरा प्लस पार्षद भी, हाँ, सह এই জড়জগতে यानी भौम বৃন্দাবন में আবির্ভূত হন। ক্লিয়ার? তাৎপর্য, এখন বৈবস্বত মনুর কাল চলছে। अभी जो आप देखिए, ये अभी तो 28वां, ये 7वां मनवंतर चल रहा है ना, तो 7वां मनु कौन है? देखिए 9 नंबर श्लोक का तात्पर्य में लिखा है, देखिए कौन है मनु? 7वां मनु वैवस्वत मनु, विवस्वान का पुत्र वैवस्वत, तो वही लिखा है इधर तात्पर्य में। এখন বৈবস্বত মনুর কাল চলছে। এই সময়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই ধরাধামে আবির্ভূত হন কলিযুগে, কারেক্ট? প্রথমে অষ্টবিংশতি দিব্য যুগের দাপরের শেষ ভাগে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন, এবং তারপর সেই দিব্য যুগেই কলিযুগে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভাব হয়। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ব্রহ্মার একদিনে একবার, অর্থাৎ 14 মন্বন্তরের মধ্যে একবার আবির্ভূত হন। प्रतिटी मनवंतरेर आयुकाल 71 दिव्य युग, इतना हमको मालूम है। हर एक मनु का आयु कितना है? 71 चतुर्युग, तो मालूम है हम लोगों को। अगला पैरा में दिया हुआ है 43,23,000, नहीं, हाँ ठीक ही बोला। বছরের সমন্বিত ব্রহ্মার একদিনের মধ্যে 6 জন মনুর আবির্ভাব ও তিরোভাব পর শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন, माने 7वें मनु में आविर्भूत होना। क्लियर है? पहला लाइन क्लियर है सबको? ये तो बता दिया गया कि भगवान कब आते हैं कौन। अर्थात ब्रह्मार एक दिने 197532000000 বছর অতিক্রান্ত হলে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। समझ में आया? तो एक मनु का आयु जितना है, उसके बाद 6 मनु कैंसिल करने के बाद 7वें मनु में आता है ना, तो ये जो ऊपर 43,20,000 दिया हुआ है, ये 43,432 लाख, इसको अगर 6 गुना कीजिएगा तो ये 1975320000 आएगा, क्योंकि 6 मनु जाने के बाद 7वें मनु में आता है। तो कितना साल बाद आता है? तो इंटू 6 करिए, तो उतना साल बाद अवतरण होता है। समझ में आया माधव स्वरूप प्रभु? एक एक मनु का आयु दिया আছে ইন্দ্রাণী মাতাজি, এই 4320000000, এটা হচ্ছে একটা মনুর আয়ু। তো ভগবান কত দিন পর অবতীর্ণ হন? 6টা মনু চলে গেলে 7 নম্বর মনুতে, তো 6টা মনু চলে গেলে কত আয়ু হয়ে যাবে? যদি একজনের 4320000000 ইনটু 6 করুন, তাহলে 1975320000। এত দিনের পর ভগবান 7 নম্বর মনুর মধ্যে 28 নম্বর চতুর্যুগে भगवान अवतीर्ण होच्छेन। सबको समझ में आया ये सेकंड पैराग्राफ? नहीं आया तो पूछिए। अरे बाबा मत दीजिए प्रभु, अभी नया कैलकुलेशन मत दीजिए, ह्यूमन बीइंग वाला मत लाइए अभी, ठीक है? চ্যাট বক্স দেখতে হবে, এটা দেখুন সেকেন্ড প্যারাগ্রাফটা বোঝা গেল? একটা মনুর আয়ু দেওয়া আছে 4320000000 কি করে? কারণ কি 71 চতুর্যুগের আয়ু যেটা, ঠিক আছে? একটা মনু তো 71 চতুর্যুগ থাকেন, ওনার আয়ুটা দেওয়া আছে। তো 6টা মনু চলে যাওয়ার পর 7 নম্বর মনুতে ভগবান অবতীর্ণ হচ্ছেন। তো 6টা মনু যদি চলে যায় তো কত বছর কেটে যাবে? তো এই 4320000000 ইনটু 6 করলে আপনি পাবেন ক্যালকুলেটরে 1975320000।
হচ্ছে ভালো, কেউ প্রশ্ন করছেন না, এগিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ ব্রহ্মার একদিনের এত বছর অতিক্রান্ত হলে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। সৌরবর্ষ অনুসারে, মিউট করিয়ে মাধব সরব প্রভু, সৌরবর্ষ অনুসারে এই জ্যোতিষিক গণনাটি করা হয়েছে। अगला श्लोक 11 दास। तो ये कैलकुलेशन, एक मिनट, कैलकुलेशन गलत आ रहा, 19 नहीं हो रहा। कहाँ हिरण्य गुरांग प्रभु? প্রভু প্রভু এখানে যেটা দিয়েছে ওটা হচ্ছে ব্রহ্মার টোটাল মানে 12 ঘন্টার যে দিনটা তাহারই হিসাব দিয়েছে, যে 4,32,000 তারপরে 7টা শূন্য, তার ভিতর থেকে বলছে, হ্যাঁ তার ভিতর থেকে এটা 1975 নিচে যেটা দেওয়া আছে সেটা মানে 50%-এর একটু কম হবে, এইটাই দিয়েছে হিসাব। ব্রহ্মার টোটাল, হ্যাঁ ব্রহ্মার টোটাল 12 ঘন্টার ক্যালকুলেশনটা আছে প্রথম যেটা দিয়েছে। प्रभु আমি জানতে চাই 19,75,53,2 যেটা দিয়েছে কি করে আসছে? ওইটা আসছে 6টা মন্বন্তর, যেটা 71 করে 6টা মন্বন্তর প্লাস 27 যেটা দিয়েছিল আগে হিসাব, এই টোটাল মিলালে আসবে এটা। ব্রহ্মার 12 ঘন্টার যে দিনটা সেটা যে 1000 চতুর্যুগ হয়, আর এটা হচ্ছে 71 ইন্টু 6 প্লাস আপনার সেই 28 যদি করেন সেটা আসবে, তারই হিসাব আসবে। মোটামুটি 50% থেকে একটু কম হচ্ছে, 500 হতো, 500 থেকে এটা কম আসছে না, 50% থেকে কম আসবে। আর 43 তার হাফ করলে আপনার 21 সামথিং আসবে, এটা 19 সামথিং আছে। चार 432,00,00,00,000 ब्रह्मा जी का एक दिन है, ठीक है, इंटू 2 करने से एक दिन और एक रात हो जाएगा। इसमें 14 मनु आ रहा है, डिवाइड बाय 14, तो एक मनु का आयु मिल जाएगा। इंटू 6 करने से आ जा रहे हैं वो 4 दिन 4,32 करोड़ इसको भगवत गीता में भी तो बोला गया है, और जितनी बड़ी रात होती है उतने बड़े उनका दिन भी होता है। नहीं प्रभु जी मिल गया। ठीक है, एक काम करते हैं, ये कैलकुलेशन करके कल इसी से शुरू करेंगे क्लास, ठीक है। अच्छा हुआ, इसको थोड़ा और डिटेल में कर लेंगे। आज 55 बन गया, काउट क्विज खेलना है, यही रखते हैं। भगवत गीता में भी दिया हुआ है प्रभु जी, এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, মদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। जय श्रील कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।